आज हम ने के बारे में बात करेंगे। वाक्य में ने का प्रयोग तब होता है जब क्रिया सकर्मक हो। दूसरी बात, क्रिया भूतकाल में हो। तीसरी बात, वह कर्मवाच्य या भाववाच्य की हो। जैसे भूतकाल की क्रिया लीजिए। सामान्य भूत में एक उदाहरण, मोहन ने किताब पढ़ी। आसन भूत का उदाहरण, मोहन ने किताब पढ़ी है। पूर्ण भूत का उदाहरण, मोहन ने किताब पढ़ी थी। संदिग्ध भूत का उदाहरण, मोहन ने किताब पढ़ी होगी। संभाव्य भूत का उदाहरण, मोहन ने किताब पढ़ी हो। हेत हेत मद भूत का उदाहरण, मोहन ने किताब पढ़ी होती तो फेल नहीं होता। ये सारे वाक्य जो हैं वो हैं कर्मवाची के। अब हम भाववाची के कुछ वाक्य लें। उसने सीता को देखा, मैंने श्याम को मारा, गीता ने कहा, मोहन ने कहा। ये चारों वाक्य भाववाची के हैं। कर्मवाची का मतलब है कि क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी। यहाँ कर्म क्या है? किताब। और क्रिया क्या है? पढ़ी। चूंकि किताब स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी क्रिया भी स्त्रीलिंग है, जबकि मोहन पुल्लिंग है। तो साफ है कि ये क्रिया पढ़ी जो है वो किताब के अनुसार हो रही है। तो ये वाक्य है कर्मवाची में। तो कर्मवाची में जो वाक्य होता है भूतकाल का, वह ने के प्रयोग लिए हुए होता है। जैसे यहाँ मोहन ने किताब पढ़ी वाक्य में है। इसी तरह से बाकी वाक्यों में भी है कि क्रिया जो है सब इस किताब के अनुसार पढ़ी है, पढ़ी होगी, पढ़ी हो, पढ़ी होती, ये सब आया है। दूसरी बात, भाववाच्य का मतलब होता है क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग होगी। जैसे यहाँ देखिए, उसने सीता को देखा। तो ये क्रिया न उसने के अनुसार है न सीता के अनुसार है, देखा है। ये पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष में। मैंने श्याम को मारा। यहाँ भी न मैंने के अनुसार है क्रिया न श्याम के अनुसार है, बल्कि मारा क्या है? एक वचन पुल्लिंग है। इसी तरह से गीता ने कहा, यहाँ भी कहा स्वतंत्र है। ये कहा गीता के अनुसार नहीं हो है और न मोहन के अनुसार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिया जो है यहाँ स्त्रीलिंग है गीता और मोहन, तब भी क्रिया पुल्लिंग है, माने स्वतंत्र है, वो भाव के अनुसार एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ, जहाँ हम कर रहे हैं कि कर्मवाची का हो और भाववाची की हो क्रिया, तो वहाँ जो है ने चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा। दूसरी बात यह है कि क्रिया सकर्मक हो। सकर्मक हो माने वो क्रिया के साथ ऐसी क्रिया हो जिसके साथ कर्म लगा हुआ होता है, माने क्रिया कर्म वाली हो, अकर्मक क्रिया नहीं। लेकिन अब हम कुछ अपवाद के बारे में बात करेंगे। नहाना, छींकना, थूकना, खांसना आदि कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ भी ने का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने थूका, गीता ने खांसा, कृपाल ने छींका, मैंने नहाया। यहाँ हम देखते हैं क्या है कि थूकना, खांसना, छींकना और नहाना के साथ भी ने का प्रयोग हुआ है, जबकि ये सारी क्रियाएं अकर्मक हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं जहाँ ये क्रियाएं वाक्य में आती हैं तो उनके साथ भी ने का प्रयोग होता है। अभी हमने आपको बतलाया
कि भूतकाल में क्रियाओं के साथ जो है ने का प्रयोग होता है। तो वो सामान्य क्रियाएं थी। अब संयुक्त क्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं। संयुक्त क्रियाओं के दोनों खंड जब सकर्मक हों तो ने का प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, यह एक संयुक्त क्रिया है। कह दिया, कह देना से बना हुआ कह दिया है। तो यहां देख रहे हैं कि ने का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से किशोर ने खा लिया, यहां पर खा लिया एक संयुक्त क्रिया है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि ने का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त क्रिया में जब दोनों खंड, मतलब कि जैसे ये संयुक्त क्रिया हुई तो ये दो खंड हो गए, जैसे कहना और देना, मैंने कह दिया। तो इसमें ये सकर्मक क्रिया है, तो इसलिए यहाँ ने का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से खा लिया में खाना का और लेना का दोनों जो है सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से ये एक समकर्मक क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया, तो इसलिए यहाँ ने का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अब हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात करें। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ भी ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने तुमसे गाना गवाया, तो आप देख रहे हैं कि यह जो गवाया है उसके साथ ने का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से सीता ने रेल से सामान भिजवाया, यह भिजवाया प्रेरणार्थक क्रिया हुई, तो इसके साथ भी देख रहे हैं कि ये ने का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ भी ने का प्रयोग होता है। अब एक सावधानी बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि हम लोगों ने जो बात की है उससे एक ऐसा चीज उभर कर आ रहा है जिससे लगता है कि भूतकाल में जो है, भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ ने का प्रयोग होता है। लेकिन उसमें सावधानी ये बरतनी है कि भूतकाल में जो अपूर्ण भूत होता है उसके साथ जो है ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, मैं वहां जा रहा था, तो यहां ने का प्रयोग नहीं है क्योंकि यह काम पूरा ही नहीं हुआ है, तो इसलिए ये यहां ने का प्रयोग नहीं हुआ। उसी तरह से गीता पाठशाला में पढ़ रही थी, तो यहां पढ़ने का काम चूंकि पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहां भी जो गीता के साथ है ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने के प्रयोग के बारे में जाना। हम अगले खंड में यह जानेंगे कि ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हम इस काम को आगे भी जारी रखेंगे। आप इसका समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।